ड्रामा के स्टार्टिंग में हम यहाँ पर यूना को देखते हैं, जहाँ पर यूना हमें अपनी स्टोरी के बारे में बता रही होती है। एंड आज यहाँ पर यूना का सबसे बुरा दिन था, क्योंकि उसके साथ में तीन ट्रेजेडी हुई थी। सबसे पहली ट्रेजेडी कि यहाँ पर जिस यूनिवर्सिटी में उसे एडमिशन चाहिए था, वहाँ पर उसका एडमिशन नहीं हो पाया। दूसरी ट्रेजेडी, यहाँ पर उसके भाई ने किसी की जान को बचाई। लेकिन ये तो अच्छी बात है, बट यहाँ पर उस इंसान की जान को बचाते बचाते उसके भाई की जान यहाँ पर खतरे में आ गई है। एंड तीसरी कि यहाँ पर उसके चाइल्डहुड लवर जाओ ने उसके बिना परमिशन के यहाँ पर यूना के भाई का हाथ निकाल कर जेसी को दे दिया था, ताकि यहाँ पर जेसी सरवाइव कर पाए। तो इसी बात का गुस्सा लेकर वो हॉस्पिटल पहुंच जाती है जाओ के साथ, जो जस्टिस करने के लिए। लेकिन यहाँ पर जाओ से समझा रहा था कि देखो, मैं समझ सकता हूँ कि यहाँ पर तुम्हारे तुम्हारा भाई कितना इंपॉर्टेंट है, लेकिन तुम भी तो सोचो कि यहाँ पर उसकी डेथ होने वाली थी। तो इससे बेहतर तो ये रहेगा कि यहाँ पर जैसे सरवाइव कर ले। यूना उस पर बहुत गुस्सा कर रही होती है, ये कहते कि देखो, तुम्हारे पास भले तुम्हारी लाइफ में ढेर सारे लोग हैं, लेकिन यहाँ पर मेरे पास मेरी फैमिली मेम्बर में से बस एक ही था, जो कि मेरा भाई था, और वो भी तुमने आज यहाँ पर मुझसे छीन लिया है। ये चीज सुनकर यहाँ पर जाओ से कहने लग जाता कि किसने कहा कि सिर्फ तुम्हारा भाई तुम्हारा फैमिली मेंबर था? मेरे बारे में तुम क्या सोचते हो? क्या मैं तुम्हारा फैमिली मेंबर नहीं हूँ? एंड यहाँ पर वो उसे प्रपोज करने लग जाता है, फॉरएवर उसका साथ देने के लिए और उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाने के लिए। जिसके बाद भी यहाँ पर उन दोनों की हंसी खुशी शादी हो जाती है। एंड शादी के बाद में यहाँ पर यूना बहुत ही क्यूट से बेबी को जन्म देती है। एंड यहाँ पर हमारी यूना हो बिल्कुल नहीं आती है, वो अपने एंट्रेंस एग्जाम के लिए अभी भी प्रिपेयर कर रही थी। सारी की सारी प्रिपरेशंस उसकी ऑलमोस्ट हो ही जाया करती थी। लेकिन यहाँ पर जब भी प्रिपरेशंस का टाइम आता था, एग्जाम नज़दीक आने लग जाती थी, उस समय यहाँ पर जाओ उसे प्रेग्नेंट कर देता था। और ऐसा एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि 5 बार हो चुका है, जहाँ पर यूना चाह कर भी एग्जाम नहीं दे पा रही थी। यहाँ पर उसकी जिंदगी बस एक ही चीज में अटक गई थी, पूरा दिन बच्चों का ध्यान रखना, घर के काम एक मेड की तरह करना, एंड यहाँ पर अपनी लाइफ को लो क्लास स्लेव जैसे जीना। और इतना सब कुछ करने के बाद यहाँ पर वो फाइनली अपना दम तोड़कर मर जाती है। लेकिन हम यहाँ पर यूना को देखते हैं, जहाँ पर वो अभी भी उस समय हॉस्पिटल में होती है। इसका मतलब ये है कि ये सारी चीजें उसकी एक पास्ट लाइफ का हिस्सा है। एंड अभी की जो यूना है, उसका रीबर्थ हुआ है। यूना को पता होता है कि अब यहाँ पर उसे ऐसी गलतियां वापस नहीं दोहरानी है, तो वह तुरंत ही यहाँ पर डॉक्टर के पास चली जाती है। एंड साफ साफ ये डिक्लेयर कर देती है कि अगर मेरा भाई यहाँ पर जिंदा नहीं रहता है, तो फिर मैं उसके सारे बॉडी पार्ट्स डोनेट करना चाहूंगी साइंटिस्ट को, ताकि यहाँ पर वो एक्सपेरिमेंट्स कर सके। लेकिन यहाँ पर मैं किसी को भी डोनेट नहीं कर सकती। साथ ही साथ यहाँ पर वो कंसाइनमेंट भी साइन कर देती है, ताकि यहाँ पर कोई भी चीज़ों को उलट पुलट ना कर पाए। और तो हमें यहाँ पर उसकी डेथ का सीन भी बताया जाता है, जहाँ पर यूना से मिलने के लिए जाओ उसके ग्रेवयार्ड पर चला गया था। एंड यहाँ पर उसकी ग्रेवयार्ड को देखे जा रहा था। इतने में यहाँ पर जैसी आ जाती है, जिसका यहाँ पर हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ था यूना के भाई के साथ में। जैसे यहाँ पर उसकी शुक्रगुजार होती है, एंड बार बार यहाँ पर वो जाओ को थैंक यू बोले जा रही थी उसकी इतनी मदद करने के लिए। फिर हमें यहाँ पर पता चलता है कि यूना का एडमिशन आखिर क्यों नहीं हो पाया। यूना यहाँ पर सिलेक्ट तो हो गई थी, लेकिन यहाँ पर जाओ ने सारे के सारे पेपर्स को फैब्रिकेट कर दिया था, जहाँ पे पेपर्स की अदला बदली कर कर यूना के बदले उसने यहाँ पर जेसी का एडमिशन करवा दिया था उसके रिक्वेस्ट करने पर, और यूना की लाइफ को तहस नहस कर दिया था। जिसके बाद में यहाँ पर यूना का इस लाइफ में एक एम और हो जाता है कि अब वो यहाँ पर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेकर रहेगी, एंड मेक श्योर करेगी कि वो यहाँ पर जाओ से हमेशा दूर रहे, ताकि यहाँ पर वो एक पीसफुल लाइफ जी सके। फिर इसके बाद में हम यहाँ पर देखते हैं जाओ को, जो कि उस हॉस्पिटल में आ गया था। एंड यहाँ पर वो यूना से बस एक ही विश मांग रहा था कि काश यहाँ पर जैसे कि मैं जान को बचा सकूं। एंड यूना को अच्छे से पता होता है कि अब वो आखिर क्या करने वाला है। जिसके बाद में यहाँ पर वो यूना को लेकर जैसे कि हॉस्पिटल रूम में चला जाता है। जैसे यहाँ पर नाटक करना शुरू कर देते कि जाओ, मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है कि कहीं मैं यहाँ पर जिंदगी को जी भी पाऊंगी या फिर नहीं। जाओ कहता है कि तुम टेंशन क्यों ले रही हो, मैंने यहाँ पर तुम्हारी हार्ट का सब्सिट्यूट ढूंढ लिया है, जो कि यहाँ पर यूना का भाई है। एंड यहाँ पर सर्जरी के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। यूना कहती कि ऐसा नहीं हो सकता है, वो मेरा भाई है, एंड मैं यहाँ पर उसके हार्ट को डोनेट करना तुम्हें तो बिल्कुल नहीं चाहती हूँ। जाओ कहने लग जाता कि पागलपंती बंद करो, ऐसे भी तुम्हारा भाई मरने ही वाला है, तो फिर तुम उस चीज़ों का क्या ही करने वाली हो, तो फिर यहाँ पर नाटक करो मत तो बेहतर होगा। यूना कहते कि तुम्हें पता है ना कि मेरे मॉम डैड ने यहाँ पर तुम्हें अडॉप्ट किया था,
बचपन से यहाँ पर उन्होंने तुम्हारा ध्यान रखा है और हम सब एक फैमिली जैसे रहे हैं। एंड आज तुम यहाँ पर अपने फैमिली जैसे भाई के ही हार्ट को ट्रांसप्लांट करने की बात कर रहे हो, जिसके बाद में हमें यहाँ पर पास्ट का सीन बताया जाता है। एंड उस समय यहाँ पर जानस के मॉम डैड से प्रॉमिस किया था कि यहाँ पर वो अच्छे से यूना का ध्यान रखेगा और हमेशा उसका ख्याल रखेगा। जिसके बाद में कुछ समय बाद उसके मॉम डैड की डेथ हो जाती है, जहाँ पर यूना बहुत रो रही थी। बट यहाँ पर जाओ से प्रॉमिस करता है कि यहाँ पर तुम्हारे मॉम डैड ने 10 साल से भी ज्यादा मेरा ख्याल रखा है, तो मेरी जिम्मेदारी होती है कि मैं यहाँ पर अब तुम्हारा ख्याल रखूँ। वापस से हम यहाँ पर प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ पर यूना उसे इसी चीजों के बारे में याद दिला रही होती है। इतने में यहाँ पर जैसी अपना विक्टिम कार्ड प्ले करना शुरू कर देती है और यहाँ पर वो नील डाउन करते हुए यूना से माफी मांगती है। कहते कि मुझे माफ कर देना, लगता मैं यहाँ पर मरना ही डिजर्व करती हूँ, लेकिन मैं सचमुच यहाँ पर इस दुनिया को देखना चाहती हूँ। जिसके बाद में यहाँ पर जाओ उसे नील डाउन करने से मना करता है एंड कहता है कि तुम माफी किस बात की मांग रही हो, मैंने कहा ना कि तुम्हारी सर्जरी हो जाएगी। यूना बोलती है कि ऐसा मैं बिल्कुल नहीं होने दूंगी। जाओ कहता है कि आखिर तुम इतनी क्रूअल पसंद कैसे हो सकती हो, तुम्हारा भाई ऐसे भी कुछ समय में मर जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर जेसी को हार्ट ट्रांसप्लांट की सख्त जरूरत है, ताकि वो यहाँ पर आगे की लाइफ को कंटिन्यू कर पाए। वो कहते कि अच्छा, तो फिर ये तुम हार्ट लाओगे कहाँ से, क्योंकि यहाँ पर मेरे भाई की बॉडी अभी तक आशीष में बदल गई होगी। इस बात को सुनकर यहाँ पर जाओ को कुछ समझ नहीं आता, पर इतने में यहाँ पर जाओ का फ्रेंड आ जाता है जो कि उसे इस बारे में बताने लग जाता है। फिर हमें यहाँ पर फ्लैश में दिखाया जाता है जब उस समय यहाँ पर यूना ने बॉडी पार्ट्स को डोनेट करने के लिए कहा था। उस समय उसने अपने सारे शब्द वापस ले लिए थे और उसने यहाँ पर उसे नॉर्मल प्रोसीजर को फॉलो करने के लिए कह दिया था। जिसके बाद में यहाँ पर उसके भाई के आशीष भी आ जाते हैं एंड यूना यहाँ पर अपने भैया से प्रॉमिस करती है कि वो पास्ट लाइफ जैसी चीज एक बार फिर से नहीं दोहराएगी। जब गॉड ने यहाँ पर उसे सेकेंड चांस दिया है तो फिर यहाँ पर वो उसका पूरी तरीके से फायदा उठाएगी। एंड उसे पता होता है कि 10 दिन में यहाँ पर उसका यूनिवर्सिटी लेटर आ जाएगा, तो वो मेक श्योर करेगी कि वो लेटर उसी के पास आए एंड एडमिशन होते वो हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से चली जाए। इसके बाद हम यहाँ पर यूना को देखते हैं, जहाँ पर वो नेक्स्ट डे चली जाती है अपने प्रोफेसर के पास में, यहाँ पर उस यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिलअप करने के लिए। प्रोफेसर यहाँ पर कहने लग जाते हैं कि जहाँ तक मुझे पता है तुम और जा यहाँ पर एक दूसरे के साथ बहुत पहले से रह रहे हो एंड यहाँ पर तुम्हारे मॉम डैड की भी परमिशन थी, और तुम्हारे मॉम डैड के जाने के बाद वही तुम्हारा ख्याल रखते आ रहा है, तो फिर आके यहाँ पर वो तुम्हें इतनी दूर यूनिवर्सिटी में कैसे जाने के लिए परमिशन दे सकता है। जहाँ पर यूना को वो पल याद आने लग जाता है जब यहाँ पर यूना स्टडी कर रही होती है, तब यहाँ पर जाओ उसका ख्याल रख रहा था और उसके मॉम डैड के जाने के बाद यहाँ पर उसने उसका बहुत ध्यान रखा था। फिर हम यहाँ पर प्रेजेंट में आ जाते हैं, जहाँ पर यूना ही प्रोफेसर से कह रही थी कि आपने हमें यहाँ पर एक लेक्चर में समझाया था ना कि जिस चीज़ को हम यहाँ पर जितना जकड़ कर रखेंगे वो चीज़ वहाँ पर उतनी ही दूर चली जाती है, तो बस उसी चीज़ का समय आ गया है। फिर बाद में यहाँ पर वो फॉर्म फिलअप करने के बाद जाने लग जाती है, पर यहाँ पर जाने से पहले वो प्रोफेसर से एक रिक्वेस्ट करती है कि अगर यहाँ पर जाओ आए मेरे एडमिशन के बारे में पूछने के लिए, तो उसे बस ये कह देना कि मैं फेल हो गई और मेरा जो एडमिशन लेटर होगा वो गलती से भी उसे या किसी को मत देना, मैं यहाँ पर खुद आकर वो सब चीज़ को कलेक्ट कर लूंगी। प्रोफेसर कहते कि ठीक है, अगर तुम यही चाहती हो तो मैं ऐसा ही करूंगा। फिर इसके बाद यहाँ पर वो घर आ जाती है, जहाँ पर वो अपने भाई के एशेस को देख रही थी और अपने पेरेंट्स से उस फोटो फ्रेम को देखकर यही कहने लग जाती है कि मैं यहाँ पर उसके साथ शादी नहीं करने वाली हूँ। एंड मुझे भी पता है कि अगर आप लोग होते तो इन सारी चीज़ों को जानने के बाद इस चीज़ से अग्री जरूर करते। फिर यहाँ पर वो एक बॉक्स को देखती है, वो बॉक्स यहाँ पर उसके भाई ने स्पेशली उसे दिया हुआ होता है ताकि यहाँ पर कोई भी उसे बुली करे तो वो सारे के सारे नोट्स इस बॉक्स में आकर रख दे। जिसके बाद भी यहाँ पर उसका भाई उसका बदला लेगा, और बस इतना ही नहीं, उसका भाई यहाँ पर इस बॉक्सेस के अंदर उसके लिए छोटे मोटे पैसे डाला ही करता था। फिर हम यहाँ पर प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ पर वो उन सारी चीज़ों को याद करते हुए रोने ही लग जाती है। जिसके बाद में यहाँ पर जाओ आ जाता है एंड यहाँ पर वो टेबल पर पैसों को देकर काउंट करने लग जाता है एंड कहते हैं कि इतने सारे पैसे इनफ है यहाँ पर जेसी का सर्जरी करवाने के लिए। शाह कहने लग जाते कि नहीं, तुम इन पैसों का इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये मेरे भाई की और मेरी सेविंग्स है और मेरे पेरेंट्स की भी, तो फिर तुम यहाँ पर उसे किसी और के लिए यूज़ नहीं कर सकते हो। जा कहते कि ये कैसी बात हुई, तुम्हें पता है ना कि तुम्हारी वजह से यहाँ पर बेचारी की सर्जरी डिले हो रही है, तो फिर तुम्हें यहाँ पर उसे कंपेंसेट तो करना ही पड़ेगा। यूना कहती कि आखिर तुम बदल कैसे गए हो, तुम क्या उस प्रॉमिस को भूल रहे हो जो कि यहाँ पर तुमने मेरे पेरेंट्स और मेरे भैया के साथ किया था कि तुम यहाँ पर हमेशा मेरा ख्याल रखोगे।
सा कहता है कि अब मैं समझ रहा हूँ कि तुम्हें यहाँ पर जैसे से जेलसी फील हो रही है। आखिर तुम भी ना बहुत ओवरथिंक करती हो। देखो मैं बस यहाँ पर उसका ध्यान रखना हो। एंड रही बात यहाँ पर हम दोनों की शादी की, तो तुम अगर यहाँ पर मुझे पैसे दे दोगी तो फिर यहाँ पर हमारी शादी ज़रूर होकर रहेगी, और इस बात की मैं यहाँ पर प्रॉमिस भी करता हूँ। यूना कहती कि अगर मैं मना कर दूँ तो। एंड इतने में यहाँ पर टेलीफोन बजने लग जाता है, जहाँ पर जेसी ने हॉस्पिटल से कॉल किया था। एंड यहाँ पर वो उसे बुला रही थी। तो जहाँ यहाँ पर यूना से कहने लग जाते कि देखो, जेसी को यहाँ पर हॉस्पिटल में बोर हो रहा है, तो मैं यहाँ पर उसे कंपनी देने के लिए जा रहा हूँ। लेकिन जैसे यहाँ पर हम लोग घर पर आएंगे, याद रखना ऑक्सबोन का सूप बना कर रखना, और ढेर सारी साइड डिशेस भी। और ये भी बात का ध्यान रहे कि यहाँ पर वो स्पाइसी चीज़ नहीं खा पाती है। एंड यहाँ पर महाशय ऑर्डर देकर वहाँ से चले जाते। जिसके बाद में यहाँ पर यूना अपना सारा का सारा सामान उस बॉक्स के अंदर डालती है, स्पेशली उन पैसों को। एंड यहाँ पर वो उन्हें छुपा देती है। बाद में हम यहाँ पर यूना को देखते, जहाँ पर वो ग्रेवयार्ड के साइड पर गई थी। एंड यहाँ पर उसने अपने भाई का ग्रेवयार्ड अपनी मॉम डैड के ग्रेवयार्ड के जस्ट बाजू में रखा था, ताकि यहाँ पर उसके भाई को लोनली फील ना। फिर इसके बाद यहाँ पर वो देर रात को घर लौट आती है, जहाँ पर जाओ से कहने लग जाता है कि आखिर तुम्हें हो क्या गया है। मैंने यहाँ पर तुम्हें खाना बनाने के लिए कहा था, लेकिन यहाँ पर तो तुम घर से बाहर घूमने के लिए निकल गई थी। जहाँ पर वो जाओ को इग्नोर करते हुए अंदर की ओर आती है। फिर बाद में यहाँ पर जैसी भोलेपन का नाटक शुरू कर देती कि देखो, यहाँ पर तुम प्लीज मिस्टर जाओ को कुछ मत कहो, क्योंकि वो तो बस यहाँ पर मेरा ध्यान रख रहे हैं। वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे पर्सन है, तो फिर यहाँ पर तुम्हें उनके खिलाफ कोई भी बात नहीं बोलनी चाहिए। एंड यू ना, मैं यहाँ पर तुम्हें सजेस्ट करूँगी कि प्लीज़ तुम जल्दी घर आ जाया करो। तुम इतनी देर रात घर तक आती हो, किसी ने तुम्हें ऐसे देख लिया तो सभी लोग गॉसिप करने लग जाएंगे कि कहीं तुम्हारे बीच सब कुछ खराब तो नहीं हो गया। यूना कहते कि गॉसिप, और मेरे बारे में? तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारे पास ढेर सारी गॉसिप है? यहाँ पर कुछ हफ्तों पहले तुम्हारे हस्बैंड की डेथ हो गई थी, जिसके बाद यहाँ पर तुम मेरे फियांसे के इर्द गिर्द घूम रही हो, ताकि यहाँ पर तुम उसकी भी जान ले लो। ये चीज़ सुनकर यहाँ पर वो उस पर चिल्लाने लग जाता है, कहता है कि देखो वो एक पेशेंट है, एंड हमें यहाँ पर उसके साथ ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। मैंने तुमसे कहा था ना कि यहाँ पर जैसे के लिए कैंडीज और टॉफीज लाने के लिए, क्योंकि उसे स्वीट खाना बहुत पसंद है। इतने में यहाँ पर यूना टेबल पर वो प्लास्टिक बैग रख देती है, जैसे कहते कि तुम भी न जाओ, तुम कितने ज़्यादा अच्छे हो, तुम यहाँ पर मुझे अभी भी बच्चों की जैसी ट्रीट करते हो। तुम्हें पता है ना कि मुझे यहाँ पर कैंडीज कितनी पसंद है, और तुमने वो मेरे लिए मंगवा भी थी। लेकिन जैसे यहाँ पर वो कैंडीज लेने वाली थी, वैसे यहाँ पर यूना उस पैकेट को ओपन कर देती है। यहाँ पर वो कहता है कि कैंडीज कहाँ पर है। वो बोलती कि कैंडीज? कौन सी कैंडीज? तो वो कहता है कि वही कैंडीज जो मैं तुमने लाने के लिए कहा था। वो बोलती कहा तो था, लेकिन लाने के लिए तुमने मुझे पैसे तो नहीं दिए थे, तो मैं कहाँ से लाती वो कैंडीज? और हाँ, मुझे तो अभी याद आ रहा है कि तुमने शुरुआत से लेकर अब तक मुझे एक फूटी कौड़ी भी नहीं दी है। एंड बाद में यहाँ से वो चली जाती है। दोस्तों यहाँ पर जैसे भी गुस्से में चली जाती है। फिर बाद में यहाँ पर यूना अपने पेट डॉग को फीड करके चली जाती है। एंड यहाँ पर उसे ये भी पता होता है कि इंसान से ज़्यादा अच्छे तो एनिमल्स होते हैं। इतने में यहाँ पर वो किसी शोर को सुनती है, तो अंदर की ओर चली जाती है, जहाँ पर जेसी जो थी उसका सारा सामान बेडरूम से बाहर निकाल कर फेंक रही थी। यूना कहते कि आगे तुम ये सब क्या कर रही हो? जैसी बोलती कि लगता है यहाँ पर तुम्हें जा ने कुछ बताया नहीं है, अब से ये बेडरूम मेरा है। जा भी यहाँ पर कहने लग जाता कि मैंने तुमसे कहा है ना कि वो एक पेशेंट है, तो फिर तुम ये क्यों एक्सपेक्ट करती हो कि वो यहाँ पर स्टोर रूम में रहेगी इतनी गंदगी में? उसे भी तो यहाँ पर एक अच्छा एनवायरनमेंट मिलना चाहिए। जिसके बाद में यहाँ पर वो जेसी को वार्म मिल्क देने लग जाता है, क्योंकि यहाँ पर जेसी के पीरियड्स आए हैं, तो फिर यहाँ पर वो रेस्ट कर सके। जैसी बोलते कि मुझे भी खुद की डेट्स याद नहीं है, लेकिन तुम्हें सब कुछ याद है। इन सारी चीज़ों को सुनकर तो यहाँ पर यूना हैरान हो जाती है कि इस इंसान को मेरे पीरियड्स के बारे में कुछ भी नहीं पता होगा। हमें यहाँ पर फ्लैशबैक का सीन भी दिखाया जाता है, जहाँ पर हम यूना के भाई को देखते हैं, जहाँ पर यूना का भाई उसका इसी तरीके से ख्याल रखता है। फिर इसके बाद हम यहाँ पर प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ पर यूना को याद आता है कि उसने बेड के नीचे उस बॉक्सेस के अंदर पैसे डालकर रखे थे। तो वो तुरंत इस बॉक्स से लेकर चली जाती है, जहाँ पर वो बॉक्स पूरा का पूरा खाली होता है। तो फिर यहाँ पर वो उससे पूछती कि आखिर सारे पैसे कहाँ गए। जैसे बोलती कि तुम कौन से पैसे की बात कर रही हो, मुझे कुछ नहीं पता है। एंड बाद में यहाँ से वो नाराज होकर वहां से चली जाती है, जहाँ पर जाओ गुस्से में यूना को धक्का मार देता है, जिस वजह से उस बेचारी का सर यहाँ पर दीवार से टकरा जाता है और वो बेहोश हो जाती है। फिर इसके बाद में हम यहाँ पर हॉस्पिटल का सीन देखते हैं, जहाँ पर धीरे धीरे वो होश पाने लग जाती है। एंड यहाँ पर जाओ भी होता है, बट यहाँ पर वो जाओ को देखकर बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड वापस से हो जाती है, क्योंकि ऑफ कोर्स ये बात है वो उस इंसान को वापस नहीं देखना चाहती है।
जाओ यहाँ पर अभी भी उसी पर चिल्ला रहा था कि तुम्हें पता है तुम्हारी इन हरकतों की वजह से बेचारी जैसी पर क्या बीत रही है। वो यहाँ पर घर घर पर पैसे मांगती फिर रही है और तुम हो जो कि यहाँ पर उस पर पैसे चोरी करने का इल्जाम लगा रही थी। आखिर तुम यहाँ पर इतनी क्रूअल पर्सन कैसे हो सकती हो। यहाँ पर तो उसे पता होता है कि वो जाओ को कुछ भी बोल ले, जाओ यहाँ पर उसकी बातों को मानने वाला बिल्कुल नहीं है। इतने में हम यहाँ पर देखते हैं कि जाओ यहाँ पर एक रिंग को लेकर आया हुआ था एंड यहाँ पर वो यूना से प्रॉमिस करने लग जाता है कि एक बार बस यहाँ पर जेसिका सर्जरी हो जाने दो और उसके बाद में हम यहाँ पर शादी कर सकते हैं। एंड यहाँ पर जबरदस्ती वो उसे रिंग पहनाने लग जाता है। वो रिंग यहाँ पर तो यूना के साइज की होती भी नहीं है, जहाँ पर शार्प एजेस की वजह से बेचारे के फिंगर्स में स्क्रैच तक आ जाता है। एंड यहाँ पर यूना बस डे काउंट्स कर रही थी और अब उसके पास यहाँ पर 9 दिन बचे हुए थे। फिर उसके बाद में हम यहाँ पर जेसी को देखते हैं जो कि घर पर बैठकर बुक रीड कर रही थी। इतने में यहाँ पर यूना आ जाती है उसे कन्फ्रंट करने के लिए एंड कहती है कि देखो, मुझे पता है कि तुमने यहाँ पर उन पैसों को चोरी किया है, तो फिर तुम यहाँ पर आखिर जाओ के सामने इतना नाटक क्यों बनती हो। जैसे यहाँ पर कहने लग जाती है कि मुझे पता है कि तुम्हारे मेरे बारे में सब कुछ पता है। रही बात यहाँ पर मेरे हस्बैंड की, आई मीन एक्स हस्बैंड की, जिसकी अब यहाँ पर डेथ हो चुकी है, तो मैं पता है उसके साथ भी मेरी लाइफ कुछ ज़्यादा ही शांति थी। यहाँ पर तो मेरे पास एक डिसेंट सी रिंग नहीं थी, इसलिए देखो तुम्हारे फियांसे ने ज्वेलरी शॉप में जाकर मेरे लिए सिल्वर वाली रिंग खरीदी है, वो भी वेडिंग वाली। मैंने यहाँ पर उसे कहा कि तुमने मेरे लिए रिंग क्यों खरीदी, यहाँ पर यूना को बुरा लग जाएगा। तो फिर वो नॉर्मल गैराज में चला गया जहाँ पर उसे एक वायर पड़ी हुई मिली, तो उस वायर को ही रिंग बनाकर उसने तुम्हें दे दिया। तो फिर देखो वो भी तुम्हारी कितनी सोच रखता है। यूना तो यहाँ पर साफ साफ कह देती कि देखो, मुझे यहाँ पर उन पैसों से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। एंड रही बात यहाँ पे जाओ की, तो तुम उसके साथ रह सकती हो। बस उस बॉक्स के अंदर एक क्ले का फिगर था, तुम वो मुझे बस यहाँ पर लौटा दो। जैसे कहते कि हाँ, मुझे वो क्ले फिगर बड़े अच्छे से याद है एंड मैंने यहाँ पर उसे संभाल कर भी रखा है। जिसके बाद में यहाँ पर उस क्ले फिगर को टेबल पर रख दी है एंड यहाँ पर चाकू के एज से उसे पूरा का पूरा तोड़ ही देती है, जहाँ पर यूना को बहुत गुस्सा आ रहा था। जैसे यहाँ पर उसे कही जा रही थी कि तुम यहाँ पर कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लो यूना, यहाँ पर आखिर में मैं जाओ के फियांसे बनकर रहूंगी और मेरी शादी यहाँ पर जाओ के साथ होगी ना कि तुम्हारी। यूना को तो यहाँ पर इन सब चीज़ों से कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। यहाँ पर उसे सिर्फ और सिर्फ उस क्ले की फिगर से मतलब था, क्योंकि यहाँ पर वो चीज़ उसे उसके भाई ने जो दी थी। तो फिर यहाँ पर वो गुस्से में जेसी का कॉलर पकड़ लेती है एंड कहती कि मैं तुम्हें सचमुच बिल्कुल नहीं छोड़ने वाली हूँ। इतने में हम यहाँ पर जाओ को देखते हैं, जहाँ पर जाओ यूना के मॉम डैड को लेकर आया होता है, जो कि उसके इन लॉज होते हैं। वो लोग यहाँ पर जाओ का बहुत शुक्रिया अदा कर रहे थे इसी का ध्यान रखने के लिए। यहाँ पर वो कहने लग जाता है कि आखिर आप लोग मेरी इतनी तारीफ क्यों कर रही हो। जेसी का हस्बैंड मेरे भाई जैसा था, तो मेरा तो पूरा फर्ज बनता है कि मैं यहाँ पर उसका ध्यान रखूं। एंड यहाँ पर वो बेडरूम के अंदर आने वाला था। जैसे यहाँ पर जैसे उसे आता देखती है, वो तुरंत ही उस चाकू को अपने आप पेट में मारकर वो चाकू यहाँ पर यूना के हाथ में थमा देती है, ताकि यहाँ पर सभी को ऐसा लगे कि यूना यहाँ पर उसका मर्डर करने की कोशिश कर रही है। जिसके बाद में यहाँ पर वो उसे काल कोठरी में डाल देता है और दरवाजे को पूरी तरीके से बंद कर देता है, जहाँ पर यूना अभी भी उस स्टैचू के बारे में ही सोचे जा रही थी। फिर इसके कुछ समय बाद यहाँ पर वो वापस आ जाता है एंड कहता है कि तुमने तो यहाँ पर इस बार सारी की सारी हदें पारी कर दी। तुम्हें पता है कि यहाँ पर पुलिस तुम्हें अरेस्ट करने के लिए आने वाली थी। वो कहती कि ठीक है, पुलिस को आने दो और मुझे अरेस्ट कर कर ले जाने दो। मन ही मन में यहाँ पर वो कह रही होती है कि जाओ के साथ रहने से तो बेहतर होगा कि अगर मैं जेल के अंदर रह लूँ तो एटलीस्ट वो लोग यहाँ पर मुझे ह्यूमन की तरह तो ट्रीट करेंगे। जाओ कहते कि ज़्यादा यहाँ पर ईगो दिखाना बंद करो। एंड ऐसे भी मैंने यहाँ पर उसके मामले से बात कर कर सारा का सारा कंपनसेशन इकट्ठा कर लिया है, तो फिर तुम्हें यहाँ पर लेटर पर साइन करना होगा एंड प्रॉमिस करना होगा कि तुम अब से यहाँ पर ये सब कुछ नहीं करने वाली हो। जिसके बाद में यहाँ पर वो चीज़ों को साइन कर देती है। यूना कहती कि काश अगर ऐसा होता, हम दोनों कभी मिले नहीं रहे होते। जा कह रहे कि देखो तुम गुस्से में ये सब बोल रही हो, लेकिन आगे जाकर तुम्हें समझ आ जाएगा कि मैं यहाँ पर सारी चीज़ें सही से कर रहा हूँ। इतना कहकर वहाँ से वो चला जाता है, पर यूना को कुछ फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अब बस यहाँ पर 2 दिन बचे हुए थे। फिर बाद में यहाँ पर वो घर पर आ जाती है, जहाँ पर वो देखती है कि जैसे कि पूरी की पूरी फैमिली यहीं पर आ रखी थी। एंड बाद में यहाँ पर जैसी उसे थैंक यू बोल रही थी, यानी कि जाओ को थैंक यू बोल रही थी उन सभी को यहाँ पर रहने देने के लिए। दूसरा यहाँ पर यूना अपने रूम के अंदर जाकर पैकिंग करने लग जाती है एंड मन में बस यहाँ पर वो अपने मॉम डैड और भाई से माफ़ी मांग रही थी कि यहाँ पर वो घर को तक नहीं बचा पाई। इतने में यहाँ पर जाओ आ जाता है एंड कहता है कि अब कौन सा नया ड्रामा तुम करने वाली हो। वो कहते हैं कि मैं कोई नया ड्रामा नहीं कर रही हूँ, तुमने कहा ना कि यहाँ पर जैसी रहने वाली है, तो मैं यहाँ पर उसे और उसकी फैमिली को पर्सनल स्पेस दे रही हूँ।
जाओ कहता है कि ज़रूरत नहीं है। जब यहाँ पर जेसी को पता चला कि तुम्हारे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है, तो फिर यहाँ पर वो रेडी हो गई तुम्हें इस घर में रखने के लिए। तो फिर तुम यहाँ पर मेड वाले रूम में जाकर रह सकती हो। यहाँ पर यूना मन में सोच रही होती है कि मेरा घर है और मुझे ये औरत परमिशन दे रही है मेरे घर में कहाँ रहने का, वो भी बता रही है। जा कहते हैं कि अब ज्यादा सोचा बंद करो, चलो यहाँ पर जैसे ने डिनर बना है, बाद में यहाँ पर तुम बर्तनों को धो देना और घर का सारा काम कर देना। और वो से लेकर यहाँ पर डाइनिंग टेबल पर आ जाता है। जैसे बोलने लग जाते कि लगता है यहाँ पर यूना तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया। एंड यहाँ पर वो उसे मीट देती है। यूना उस मीट को देखकर सस्पिशियस हो जाती है एंड कहते कि आखिर ये किस चीज़ का मीट है। तब वो बताती है कि ये तो डॉग का मीट है। डॉग का मीट यहाँ पर बहुत हेल्दी होता है ना, और ऐसे भी ये तुम्हारे फेवरेट डॉग का मीट है। याद है वो पेट डॉग जो तुम्हारा हुआ करता था, हमने यहाँ पर उसका खाना बना दिया है, देखो वो कितना टेस्टी लगेगा। इस बात को सुनते ही यहाँ पर यूना को गुस्सा आ जाता है, जहाँ पर वो जेसी पर बहुत चिल्लाने लग जाती है एंड कहती है कि तुम ह्यूमन बींग भी हो या फिर नहीं। इतने में जॉन चिल्लाने लग जाता है, कहता है कि आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, क्या मैं यहाँ पर तुम्हें वापस से बंद कर दूँ। जहाँ पर यूना अपने आप को कंट्रोल करती है क्योंकि उसके पास बस कुछ ही समय बचा होता है एंड यहाँ पर अगर वो लॉकअप हो गई तो फिर यहाँ पर वो ट्रांसफर नहीं हो पाएगी। इसलिए चुपचाप यहाँ पर वो खाली राइस खा रही होती है। बट यहाँ पर इन सारी चीज़ों को स्मेल करते वैसे तो वॉमिट ही आने लग जाता है। बट वो सारे इविल पर्सन बड़े मजे से ये सारी चीज़ों को खा रहे थे। फिर उसके बाद यहाँ पर रात हो जाती है जहाँ पर यूना कपड़े चेंज करने वाली थी। लेकिन यहाँ पर जैसे कि जो डैड होते हैं चुपके से उसे देखना चाह रहे थे, तो फटाक से यहाँ पर दरवाजे को बंद कर देती है। जिसके बाद यहाँ पर वो सीजर को लेकर अपने पिलो के नीचे रख देती है एंड यहाँ पर सोने का नाटक कर रही थी। इतने में यहाँ पर अंकल आ जाते हैं जो कि यहाँ पर उसे टच करने वाले थे, पर तुरंत ही यहाँ पर यूना अपने आप को डिफेंड करने लग जाती है। अंकल कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है तुम्हें यहाँ पर कौन बचाने के लाएगा, मुझे तुम जैसी लड़कियों से अच्छे से डील करना आता है। एंड यहाँ पर वो उसके साथ जबरदस्ती कर रहा होता है। एंड बाद में हम यहाँ पर उसे पुलिस स्टेशन में देखते हैं, जहाँ पर वो सभी लोगों को समझा रही होती कि आखिर उस पागल अंकल ने उसके साथ क्या करने की कोशिश की है। बट यहाँ पर उनमें से कोई भी उसकी बातों पर यकीन नहीं कर रहा था। जैसे कहते कि बस भी करो, मुझे पता है कि तुम यहाँ पर मुझसे बहुत जेलस फील करती हो। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम यहाँ पर मेरा गुस्सा मेरे डैड पर निकाल दोगी। तुम्हें पता भी है कि मेरे मॉम डैड एक दूसरे को कितने टाइम से पसंद करते आ रहे हैं और मेरे डैड ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। अंकल कहते कि इस लड़की ने मुझे यहाँ पर अपने कमरे में बुलाया, ये कहते हुए कि उसके पैरों में दर्द हो रहा है, तो मैं यहाँ पर उसके लिए आयुर्वेदिक मेडिसिन लेकर गया था। लेकिन ये बेड पे यहाँ पर ऐसी बैठी होगी मुझे बिल्कुल नहीं पता था, इस वजह से मैं यहाँ पर चिल्लाने लग गया। जिसके बाद में यहाँ पर जाओ तक उसकी बात पर यकीन नहीं कर रहा था एंड वो पुलिस ऑफिसर से कहने लग जाता है कि माफ़ करिएगा, मुझे नहीं पता था कि मैं एक ऐसी वुमन के साथ रह रहा हूँ जो कि यहाँ पर इतना नीचे गिर सकती है। वो वुमन यानी कि यूना यहाँ पर उसे कहने लग जाती है कि मेरी लाइफ का सबसे बड़ा रिग्रेट यही है कि मैं यहाँ पर तुमसे मिली हूँ। दूसरा जा यहाँ पर पुलिसमैन से कह रहा था कि ऐसी चीज़ों के लिए सज़ा यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही देनी चाहिए। जिसके बाद में यहाँ पर यूना को सचमुच जेल में डाल दिया जाता है। और तो यार जाओ जो होता है वो हमेशा ट्रेसी का ध्यान रखे जाता है। एंड इसके कुछ समय बाद यहाँ पर एक डिफेंडर आ जाता है, जहाँ पर वो कमांडर उसे कहने लग जाता है कि देखो यूना, मुझे यहाँ पर पता है कि तुम्हारे मॉम डैड की डेथ कैसे हुई थी। उन्होंने यहाँ पर हज़ारों लोगों की जान बचाने के चक्कर में अपनी जान को गंवा दिया एंड तुम्हारा भाई भी अपने पेरेंट्स की तरह ही था। तो मुझे पूरा यकीन है कि तुम ऐसा नहीं कर सकती हो, इसलिए मुझे यहाँ पर उस फैमिली पर ऑलरेडी शक था, जहाँ पर मुझे उनकी सच्चाई पता चल चुकी है। तो फिर अब तुम्हें यहाँ पर और रहने की ज़रूरत नहीं है, बस एक बार यहाँ पर उस लड़की का हाथ ट्रांसफ़र हो जाने दो। उसके बाद भी यहाँ पर तुम अपनी इनोसेंस अपनी फियांसे के सामने भी प्रूव कर सकती हो। यहाँ पर यूना ना कह देती है, ये बोलते हुए कि मुझे बस यहाँ पर उनसे फ्रीडम चाहिए, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि आखिर यहाँ पर मेरा फियांसे मेरे बारे में क्या सोचता है। यहाँ पर कमांडर कहते हैं कि इसका मतलब ये है कि तुम लाइफ टाइम उसे उस मिसअंडरस्टैंडिंग में रहने दोगी। यूना कहते हैं कि देखिए, आप यहाँ पर मेरे सगे नहीं है या फिर आप मेरे साथ यहाँ पर लाइफ टाइम रही नहीं है, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पर मेरी चरित्र के बारे में कितने अच्छे से पता है कि मैं ऐसी वुमन नहीं हो सकती हूँ। लेकिन वो इंसान जिसके साथ मैं इतने सालों से रहती आई हूँ, उस यहाँ पे मेरे कोई भी बात पर विश्वास नहीं है। तो फिर मैं यहाँ पर अपना टाइम ज़ाया क्यों करूँ, बेहतर होगा कि मैं अपने आप पर फोकस करूँ। फिर इसके बाद में हम यहाँ पर देखते हैं जेसी को और तोरजाओ को। जेसी वापस नाटक कर रही होती है कि यहाँ पर मुझे बहुत डर लग रहा है मेरे सर्जरी को लेकर। एंड एज यूजुअल जाओ से वही कह रहा था कि तुम टेंशन क्यों ले रही हो, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तब तक सब कुछ नॉर्मल होगा। जिसके बाद में यहाँ पर वो कुछ सहमा सहमा सा लग रहा था, तो वो उसे कहने लग जाती कि लगता है तुम यहाँ पर अभी भी यूना के बारे में सोच रहे हो। मैं यहाँ पर यूना की एक्शन को अच्छे से समझ सकती हूँ, वो यहाँ पर मुझसे बहुत जेलस फील करती है, लेकिन आपको भी पता है कि ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर यूना यहाँ पर मुझे इतना हेट क्यों करती है।
लेकिन मैं यहाँ पर अपने डैड से रिक्वेस्ट कर सकती हूँ, वो यहाँ पर उस लॉ सूट को वापस ले सकते हैं। इस बात को सुनकर यहाँ पर वो खुश हो जाता है, कहता है कि सचमुच? वो कहते हैं कि हाँ, मुझे पता है कि अगर मैं नहीं होती तो यूना का क्या होता, इसलिए मैं यहाँ पर यूना को एक और मौका दूंगी। तब तक जाकर आप यहाँ पर यूना पर चेक ऑन कर लीजिए। जाओ बोलता है कि सही कहा, इतने दिन जेल में रही है तो कुछ ना कुछ तो सबक उसे जरूर मिली होगी, इतना पनिशमेंट उसके लिए काफी होगा। फिर बाद में यहाँ से वो जाने लग जाता है। फिर इसके बाद में हम यहाँ पर देखते हैं यूना को, जो कि यहाँ पर जेल से छूट गई थी। इतने में वहाँ पर उसका प्रोफेसर उसके पास एडमिशन लेटर लेकर आ जाता है। साथ साथ यहाँ पर वो उसे ट्रेन की टिकट भी दे देता है और यहाँ पर अपनी फ्रीडम को एंजॉय करने के लिए कहता है। जिसके बाद में हम यहाँ पर यूना को बहुत टाइम बाद उसके फेस पर स्माइल करते हुए देखते हैं। एंड यहाँ पर वो लिबर्टी के साथ अपनी न्यू शुरुआत के लिए जा रही होती है, जहाँ पर वो ट्रेन स्टेशन पर थी। और तो और यहाँ पर वो उस वायर्ड वाली रिंग को वहीं पर फेंक कर अपनी न्यू जर्नी को शुरू करने वाली थी। फिर इसके बाद में हम यहाँ पर देखते हैं अज़ाव को, जहाँ पर वो यूना को ढूंढते हुए पुलिस स्टेशन आ जाता है, जहाँ पर पुलिस ऑफिसर उसे सारी की सारी सच्चाई बता देता है। बट अभी भी यहाँ पर उस गधे को विश्वास हो ही नहीं रहा था। वो कहता है कि आखिर यहाँ पर जैसे कि जो डैड है ऐसा झूठ क्यों ही बोलेंगे। पुलिस ऑफिसर यहाँ पर उसे सारे सबूत बताने लग जाता है एंड यहाँ पर वो यूना की इनोसेंस को प्रूव कर देता है, जहाँ पर वो समझ जाता है कि उसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी उस दिन, क्योंकि यहाँ पर यूना को उसने कितना मिसअंडरस्टैंड कर लिया था। इतने में यहाँ पर वो यूना के बारे में पूछने लग जाता है और उसे जेल से छोड़ने के लिए कहता है। ऑफिसर यहाँ पर बताने लग जाते हैं कि यूना को तो हमने यहाँ पर कुछ समय पहले ही छोड़ दिया और वो यहाँ से जा चुकी है। जापूस लगे आखिर वो वहाँ पर कहाँ गई है। ऑफिसर कहते कि वो तुम्हारे फियांसे है, तुम्हें एटलीस्ट यहाँ पर इतना तो पता होना ही चाहिए। जहाँ पर जाओ कहते कि हाँ, मुझे पता है कि वो कहाँ गई होगी। मन में यहाँ पर वो कह रहा होता है कि यूना के पास उसके अलावा कोई और भी नहीं है, तो वो आखिर जा ही कहाँ सकती है। जा के भी वो यहाँ पर घर पर अपने रूम में बैठी होगी, शायद रो रही होगी। तो मैं जाकर यहाँ पर उससे माफी मांग लेता हूँ एंड दौड़ता हुआ यहाँ पर वो अपने घर की ओर चला आता है। जिसके बाद में यहाँ पर वो घर आकर बड़े खुशी खुशी यूना से माफी मांग रहा था। कहता है कि ठीक है, मैंने मान लिया, मैंने अपनी गलती को एक्सेप्ट कर लिया कि वो मेरी गलती थी, मुझे माफ़ कर दो, लेकिन अब चलो, यहाँ पर इतना गुस्सा मत दो। उसे यहाँ पर किसी की आवाज़ नहीं आ रही थी, तो फिर यहाँ पर वो उसके रूम में चेक करने लग जाता है, जहाँ पर वो उसे कुछ नहीं दिखता। दूसरा हम यहाँ पर यूना को देखते हैं, जो कि अपने यूनिवर्सिटी के कैंपस में ऑलरेडी पहुँच गई थी एंड यहाँ पर उसे अपनी आंखों पर बिलीव नहीं कर रहा था कि फाइनली यहाँ पर वो हेल जैसी जगह को छोड़कर यहाँ तक पहुँच गई है। इतने में यहाँ पर उसकी नजर एक लड़की पर पहुंच जाती है, जो कि यहाँ पर उसे देख रहा था। तो फिर यहाँ पर वो यूना को अप्रोच करता है, जहाँ पर वो उसे अपने आप से इंट्रोड्यूस करवाता है एंड उसका नाम यहाँ पर ली होता है। जिसके बाद में यूना अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाती है। ली कहता है कि पता है, एंड ली की बातों से ऐसा लग रहा था कि जैसे यहाँ पर वो यूना को बहुत पहले से जानता हो। दोस्त हम यहाँ पर देखते हैं जाओ को, जो कि इधर उधर भाग रहा था। इतने में यहाँ पर आंटी उसे रोके लग जाती है एंड पूछती कि मुझे यहाँ पर ये बॉक्स अंदर की ओर मिला है, जहाँ पर मुझे लगा कि कुछ इंपॉर्टेंट चीजें भी हो सकती है, तो मैंने सोचा कि फेंकने से पहले यहाँ पर मैं एक बार तुमसे पूछ लूँ। जैसे यहाँ पर जाओ उस चीज को ओपन करता है, उसके अंदर यहाँ पर यूना ने ये ढेर सारी चीजें रखी होती है। सबसे पहले यहाँ पर उसे एक कोम नजर आता है और हमें यहाँ पर पास का सीन बताया जाता है, जहाँ पर वो यूना के बाल को संवारा करता था, अच्छे से बनाया करता था। बस इतना ही नहीं, वो यूना के लिए यहाँ पर क्यूट लिटिल गिफ्ट्स भी लाया करता था। यहाँ पर जानो से जो भी चीज दी है, भले वो कितनी छोटी से छोटी चीज क्यों ना हो, यहाँ पर यूना ने उन सारी चीजों को संभाल कर रखा है एंड यहाँ पर वो एक एक कर उन सारी चीजों को देखने लग जाता है और बस यही सोच रहा था कि आखिर यूना ने इन सबको इस बॉक्स में क्यों रखा है और फेंका क्यों नहीं है। दूसरा हम यहाँ पर देखते हैं यूना को, जहाँ पर लियो से ड्रॉप करने आया था उसे कैंपस तक, लेकिन बाहर यहाँ पर सिक्योरिटी स्टाफ कह देती है कि देखो बेटा, यहाँ पर लड़कों का आना मना है क्योंकि ये गर्ल्स का डोमिनेटरी है, तो फिर यहाँ से चले जाओ। जिसके बाद में यहाँ पर वो उसे बाय बोलकर जाने वाला था। इसके पहले यूना से पूछ लेती है कि आखिर हम कब मिले, क्योंकि तुमने ऐसा रिएक्ट किया जैसे हम एक दूसरे को पहले से जानते हो। वो कहता है कि बहुत पहले हम मिल चुके, लेकिन आज नहीं, कभी और मैं तुम्हें ये बात जरूर बता दूंगा। जिसके बाद में यहाँ से यूना चली जाती है। जिसके बाद में हम यहाँ पर दूसरी और जाओ को देखते हैं, जो कि यहाँ पर पूरे के पूरे सिटी में ऑलमोस्ट यहाँ पर सभी से यूना के बारे में पूछ रहा था, पर यहाँ पर किसी ने भी यूना को नहीं देखा था। फिर फाइनली यहाँ पर वो घर पर आ ही जाता है, जहाँ पर उसे फोन कॉल आ जाता है हॉस्पिटल से कि यहाँ पर मिसेस जेसी ने ऑलमोस्ट रिकवर कर लिया है, तो फिर बाकी का हॉस्पिटल बिल आप कब पे करने वाले हैं। जहाँ पर वो कुछ रिस्पॉन्स नहीं करता और फोन को कट कर देता है एंड बस यही कह रहा था कि इसमें यहाँ पर सबसे बड़ी गलती जैसी की है। दूसरे यहाँ पर जैसी डॉक्टर से पूछ रही थी कि आखिर जाओ ने क्या कहा।
डॉक्टर कहते कि पता नहीं, फोन कनेक्ट तो हुआ था लेकिन जाओ कुछ बोल ही नहीं रहा था, या फिर क्या पता उसकी आवाज ना आ रही हो। जैसे उन्हें थैंक यू बोलकर वहां से जाने लग जाती है। एंड अपने रूम में बैठकर बस यही सोच रही थी कि कहीं यहाँ पर जाओ को सच्चाई का पता तो नहीं चल गया। नहीं, उसे कैसे पता चलेगा, क्योंकि जाओ तो यहाँ पे मुझ पर बहुत ट्रस्ट करता है, शायद से कॉल कनेक्ट ही नहीं हुआ होगा। इतने में यहाँ पर उसके ड्रॉवर के अंदर से वो पैसे बाहर निकालती है। एंड वो वही पैसे होते जो कि यहाँ पर उसने यूना से चुराए थे, जो कि यहाँ पर यूना के भाई ने उसके लिए सेव किए थे। इतने में यहाँ पर हम जाओ को देखते, जो कि बाहर यहाँ पर उसे देख रहा था। एंड यहाँ पर उसे बोलता हुआ भी सुन लेता है कि यहाँ पर यूना के भाई के पैसे, जिसी का अब मैं यहाँ पर खर्चा करने वाली हूँ। ये सुनते ही यहाँ पर वो गुस्से में आ जाता है। एंड जैसे यहाँ पर जैसे उसे देखती है, उसके हाथों से तो वो पैसे नीचे ही गिर जाते हैं। फिर बाद में यहाँ पर वो उन पैसों को उठाता है। एंड यहाँ पर उसे पूछने लग जाता है कि आखिर ये पैसे किसके हैं और कहाँ से आए। और तो यहाँ पर उसे उस दिन के बारे में याद आने लग जाता है, जिस दिन यहाँ पर यूना ने जैसे से अपने पैसे के बारे में पूछा था। बट यहाँ पर जैसे ने साफ साफ झूठ कह दिया था कि उसे यहाँ पर इन पैसों के बारे में कुछ भी नहीं पता है। वापस हम यहाँ पर प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ पर वो कुछ रिस्पॉन्स नहीं कर रही थी। वो कहता है कि रुको, यहाँ पर मैं तुम्हें बताता हूँ कि आखिर ये कौन से पैसे, ये यहाँ पर यूना के भाई के सेव किए हुए पैसे, जो कि यहाँ पर यूना तुमसे उस दिन मांग रही थी। और तो रही बात तुम्हारे डैड की, तुम्हारे डैड ने यहाँ पर यूना को गलत चीज में फंसाया, और मैं भी बेवकूफ था जो कि यहाँ पर तुम्हारी बातों में आ गया। इतने में यहाँ पर जैसी नाटक करने लगती है, कहती कि ऐसी कोई बात नहीं है, ये सारे पैसे मैंने यहाँ पर सेव करके रखे हैं ताकि मैं यहाँ पर यूना को दे सकूं। यूना ने हमारे लिए यहाँ पर कितना कुछ नहीं किया है, तो मैं उसके लिए इतना तो कर ही सकती हूँ। जाओ कहते कि झूठ बोलना बंद करो, अभी मैंने यहाँ पर बाहर रहकर सब कुछ सुन लिया। आखिर तुम मुझसे कितना झूठ बोलती रहोगी, और इन सभी चीजों के पीछे तुम्हारा ही मास्टरमाइंड है। जिसके बाद में यहाँ पर वह रोने का नाटक करती है। अन बोलती है कि मैं यहाँ पर तुम्हें कुछ भी बोल लूं, मुझे नहीं लगता कि तुम यहाँ पर मेरी बातों पर विश्वास करोगे। तुम्हें पता नहीं कि आखिर मेरे साथ लाइफ में कितना कुछ गलत होता आया है। तुम्हें पता है मेरे इन लॉज अब तक मुझे टॉन्ट मारते हैं कि यहाँ पर मेरे हस्बैंड की डेथ मेरी वजह से हुई है। और टॉन्ट तो बहुत छोटी सी बात है, उन्होंने मुझे यहाँ पर कितना ज्यादा मारा हुआ है। सारे के सारे मारने के निशान मेरे बैक पर है, तुम चाहो तो देख भी सकते हो। बट यहाँ पर जब ऐसे कुछ करने से मना कर देता है। एंड यहाँ पर वो उसे इमोशनल ब्लैकमेल करने लग जाती है। एंड सारा का सारा ब्लेम अपने इन लॉज पर डालने लग जाती है। जा बोला कि तुमने मुझे ये सब पहले क्यों नहीं बताया। वो कहते कि ऑलरेडी तुम यहाँ पर मेरी इतनी केयर कर रहे थे, अब मैं यहाँ पर तुम्हें और ज्यादा टेंशन में क्यों ही लाना चाहूंगी। हम यहाँ पर यूना के पास जा सकते हैं, और मैं भाई यूना के सामने सारी सच्चाई बता दूंगी, उसे माफी भी मांगूंगी। तब यहाँ पर जाओ से बताता है कि यूना ये सिटी छोड़कर जा चुकी है, और शायद से यहाँ पर वो कभी वापस नहीं आने वाली है। जैसे बोलते कि तुम क्या कह रहे हो, वो आखिर कहाँ पर चली गई है। तब यहाँ पर जाओ से कहता है कि यह बात तो मुझे भी नहीं पता है कि आखिर वो कहाँ पर गई है, लेकिन यहाँ पे मुझे दिल से लग रहा है कि वो वापस नहीं आने वाली है। ये बात सुनकर जैसी बहुत खुश हो जाती है। अब यहाँ पर जैसी को सारी अपॉर्चुनिटीज दिख रही होती है कि अब यहाँ पर वजाह के साथ अपनी लाइफ स्पेंड कर सकती है शादी कर कर। तो ये बात यहाँ पर वजाह से कहने वाली थी, बट इतने में यहाँ पर जाओ से कह देते कि देखो, मैं यहाँ पर कुछ भी हालत में यूना को ढूंढ कर रहूंगा और उससे माफी मांग कर रहूंगा। और ऐसा कहकर वहां से वो जाने लग जाता है। जहाँ पर जैसे उसे रोकती है, कहते कि देखो, मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर मैं भी तुम्हारे साथ चलूँ। जैसे हम यहाँ पर यूना को मिलेंगे, सबसे पहले मैं उससे माफी मांगूंगी और सारी चीजें मैं एक्सप्लेन कर दूंगी, ताकि यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग ना रहे। अन्य यहाँ पर वो उसे लेकर चलने के लिए रेडी भी हो जाता है। फिर इसके बाद हम यहाँ पर यूना को देखते हैं, जो कि अपने पार्ट टाइम जॉब को स्विच कर रही थी। यानी कि उसके पास एक दिन में ढेर सारे पार्ट टाइम जॉब होते, और वो भाग भाग कर दूसरे की तरफ जा रही थी। तो फिर यहाँ पर उसकी तकरार लील से हो जाती है, जहाँ पर ल्यू से अपने अम्ब्रेला में ले लेता है। एंड यहाँ पर उसे कहने लग जाता है कि तुम्हें पता भी है कि तुम यहाँ पर कितने सारे पार्ट टाइम जॉब्स कर रही हो, जिस वजह से तुम्हारे लेक्चर्स कितने ज्यादा मिस हो रहे, तो फिर ये सारी चीजें तुम्हारी स्टडी पर इफेक्ट कर सकती है। यूना कहते कि मुझे पता है, लेकिन मेरे पास यहाँ पर जॉब करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। अगर मैंने जॉब नहीं की तो फिर यहाँ पर नेक्स्ट मंथ से मुझे कुछ अच्छे से पे करने के लिए नहीं मिल पाएगा। एंड फिर इसके बाद यहाँ पर बात करते करते वो लोग उसके नेक्स्ट पार्ट टाइम जॉब के यहाँ पर आ जाते हैं, जहाँ पर वैसे थैंक यू बोल रही थी। दूसरा यहाँ पर उसे सॉरी बोल रहा था उस इनकन्वीनियंस के लिए, क्योंकि यहाँ पर उसे बिना कुछ सोचे समझे था पैसों और तो लेक्चर्स की बात कर ली, बिना जाने कि यहाँ पर वह कौन सी चीज से गुजर रही है। एंड साथ साथ यहाँ पर वो उसे एक रिकमेंडेशन देता है इस साल के स्कॉलरशिप में पार्टिसिपेट करने का। साथ साथ वो उसे ये भी कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा, और जीतने वाले को यहाँ पर कैश प्राइज मिलने वाला है। तो फिर यहाँ पर वो उसे वापस से थैंक यू बोलने लग जाती है। फिर इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं जाकुम, और तो और
जैसी को, जहाँ पर वो लोग उस प्रोफेसर के घर पर आ जाते हैं। जैसे यहाँ पर प्रोफेसर दरवाजा ओपन करता है, जहाँ यहाँ पर उससे यूना के बारे में पूछ रहा था। प्रोफेसर कहते हैं कि मुझे नहीं पता, तुम यहाँ से चले जाओ। बट यहाँ पर वो अपना हाथ बीच में रख लेता है, जिस वजह से वो दरवाजा उसके हाथ में अटक जाता है। फिर बाद में यहाँ पर वो कैसे न कैसे करके तो अंदर की ओर आ जाता है एंड नील डाउन करते हुए उनसे रिक्वेस्ट कर रहा होता है। जैसे भी यहाँ पर नाटक करना शुरू हो जाती है, नील डाउन के साथ साथ यहाँ पर बार बार बो डाउन कर रही थी, जहाँ पर जाओ से ऐसा बार बार करने से मना कर रहा था। जैसे यहाँ पर प्रोफेसर से रिक्वेस्ट कर रही होती है, प्रोफेसर कहते कि तुम उसकी फिक्र कर रही हो, मुझे यहाँ पर दाल में जरूर कुछ काला लग रहा है। जैसे बोलते कि देखिए जैसा आप सोचे वैसा बिल्कुल नहीं है, मेरे और जाओ के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो उल्टा यहाँ पर यूना को अपनी बड़ी बहन जैसी मानती हूँ, तो मैं यहाँ पर ऐसे कैसे कर सकती हूँ। प्रोफेसर कहते कि नाटक बंद करो, तुम यहाँ पर उसे बेवकूफ बना सकती हो, मुझे नहीं। नाराज होकर वहां से वो चली जाती है। प्रोफेसर जाओ से कहते कि तुम्हारी लवर तो चली गई, तुम उसके पीछे उसे मनाने के लिए नहीं जाओगे। जिसके बाद यहाँ पर बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद प्रोफेसर यहाँ पर फाइनली उसे बता देते, बस एक कंडीशन पर, कि यहाँ पर वो उस जैसी को लेकर नहीं जाएगा। तो फिर यहाँ पर वो उसकी बातों को मान लेता है। प्रोफेसर जब यहाँ पर उसे एड्रेस बता रहे होते हैं, तब यहाँ पर जैसे बाहर खड़ी होकर सब कुछ सुन लेती है। यहाँ पर उसकी जलीसी और ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि यहाँ पर उस यूनिवर्सिटी में उसे जाना था, बट यहाँ पर तो अब यूना जा चुकी है। फिर इसके बाद हम यहाँ पर यूना को देखते हैं, जहाँ पर उसे क्लासमेट उसे टीज कर रही थी। वो कह रही होती कि देखो, अब तो पूरे कॉलेज को पता चल चुका है कि यहाँ पर लीन तुम्हें परस्यू करने की कोशिश कर रहा है। जहाँ पर वो उसे समझा रही होती कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, हम यहाँ पे बस नॉर्मल से फ्रेंड है। एंड यहाँ पर वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। उससे कलीग कहते कि देखो, माना वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, लेकिन वो सिर्फ तुम्हें हेल्प करता है और किसी को भी नहीं। यहाँ पर हमारी क्लास की सभी लड़कियां उस पर मरती है, बट वो किसी को भी भाव नहीं देता। इस बात को सुनकर यहाँ पर यूना को फर्स्ट डे की याद आ जाती है, जहाँ पर वो खुद सामने से चलकर यूना के साथ बात करने के लिए आया था। उसके फ्रेंड बोलते कि देखो, झूठ मत बोलो, वो इतना रिच है, दिखने में भी हैंडसम है, तो जरूर यहाँ पर तुम्हें वो पसंद होगा ही। जहाँ पर यूना वो सारे मोमेंट्स को याद करते हुए ब्लश कर रही थी, एंड यहाँ से वो शर्माते हुए चली जाती है। फिर इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं जाओ को, जो कि यहाँ पर जेसी को लेकर उस यूनिवर्सिटी में आ गया था। यहाँ पर वो टीम पर यूनिवर्सिटी को देखकर मेस्मराइज हो जाता है, जिसका कैंपस तो यहाँ पर उनके गांव से भी बड़ा होता है। दूसरा यहाँ पर जेसी को जेलसी फील हो रही थी कि आखिर यहाँ पर यूना ये सब कैसे कर सकती है। तो फिर यहाँ पर वो चढ़ाने बढ़ाने लग जाती है जाओ को, कि ऐसे कंपनी के लोग और ऐसे यूनिवर्सिटीज के लोग बहुत ज्यादा ओपन माइंडेड होते हैं। क्या पता ही अगर यहाँ पर यूना ने किसी और को अपना बॉयफ्रेंड बना लिया हो। जाओ कहता है कि वैसा नहीं कर सकती। फिर वो लोग उसे ढूंढने के लिए चले जाते हैं। तो सब यहाँ पर यूना को देखते हैं, जहाँ पर ली उसे मिलने के लिए आया था, एंड यहाँ पर उसके क्लासमेट उसे प्रीवियस और फर्स्ट टाइम देखकर वहां से चली जाती है। तो इसके बाद भी यहाँ पर ली यूना को अपनी सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन दे देता है। यूना कहते कि तुम मुझे ये सब क्यों बता रहे हो। वो कहते कि पता तो होना ही चाहिए, हम इतना इंपॉर्टेंट काम जो करने वाले हैं। एंड बाद में यहाँ पर वो उसे बुके देते हुए उसे एक मौका देने के लिए कह रहा था। तो फिर वो धीरे धीरे उस बुके की ओर बढ़ रही होती है, बट इतने में यहाँ पर साव आ जाता है, जहाँ पर जैसी एज यूजुअल आग में घी लगाने का काम कर रही थी। ये कहते कि यूना तुम ये क्या कर रही हो, तुम यहाँ पर जाओ के पीछे ये सब चीजें कर रही हो किसी और मैन को सेड्यूस करने के लिए। जिसके बाद यहाँ पर ले बीच में आने लग जाता है, और जाओ यहाँ पर उसे चिल्ला रहा था, ये कहते हो कि तुम हमारे बीच में ना आओ तो बेहतर होगा। जिसके बाद में यहाँ पर जैसे जानबूझकर चिल्ला चिल्ला कर बात कर रही थी, ताकि यहाँ पर सभी लोग इकट्ठा हो जाए एंड यहाँ पर यूना की बेइज्जती हो जाए। वो कहने लग जाते कि यूना तुम ऐसे कैसे कर सकती हो, तुम एक मैरिड पर्सन हो एंड यहाँ पर तुम बाहर वाले के साथ अपना चक्कर चला रही हो, आखिर तुम अपने हस्बैंड को ऐसे कैसे धोखा दे सकती हो। सभी लोग यहाँ पर यूना को क्रिटिसाइज कर रहे होते कि आखिर वो मैरिड है, दिखने में तो लगती नहीं है, लेकिन हमें पता नहीं था कि इतनी चालू निकलेगी। जिसके बाद यहाँ पर गुस्से में आकर यूना उसी थप्पड़ मार देती है। तो फिर यहाँ पर जैसे कंप्लेन करने लग जाती है जाओ को, और जाओ यहाँ पर यूना से उससे माफी मांगने के लिए कहता है। यूना कहती कि मैं क्यों माफी मांगू, ये लड़की यहाँ पर मेरे खिलाफ इतना झूठ बोले जा रही है, हमारी शादी आखिर हुई कहाँ है, हमारी बस एंगेजमेंट हुई है, वो भी मैं तोड़ कर आ चुकी हूँ। जहाँ पर मुझे तुम्हारे साथ शादी नहीं करनी तो सिंपल सी बात है। फिर सभी लोग यहाँ पर हो जाते हैं यूना की साइड में, और यहाँ पर जैसी को वो लोग क्रिटिसाइज करने लग जाते कि यहाँ पर जैसी थोड़ी सी वियर्ड लग रही है, ऐसे क्यों लग रहा है कि वो एज अ मिस्ट्रेस यहाँ पर आई हुई है, एंड यहाँ पर कपल्स के बीच में आग लगाने की कोशिश कर रही है। फिर बात यहाँ पर वो जाओ को एक्सप्लेनेशन देना शुरू कर देती है, ताकि यहाँ पर जाओ कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग ना रखे। जाओ कहते तो तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें अच्छे से जानता
इसके बाद में यूना यहाँ पर साफ-साफ कह देती कि देखो, तुम भी यहाँ पर पढ़े लिखे हो, तो फिर तुम्हें यहाँ पर समझ होनी चाहिए। जब मुझे यहाँ पर तुम्हारे साथ शादी नहीं करनी तो नहीं करनी, तुम मुझे यहाँ पर फ़ोर्स नहीं कर सकते हो और बेहतर होगा अगर तुम यहाँ पर मेरे बदले शादी कर लो जेसी के साथ में तो, क्योंकि यहाँ पर तुम दोनों एकदम परफेक्ट कपल्स लगते हो। हालाँकि तुम मेरे फियांसे थे, लेकिन तुम शुरुआत से यहाँ पर जेसी की फ़िक्र करते हुए आए थे और हर बार यहाँ पर तुमने मुझे इग्नोर किया है। तो मुझे लगता है कि गॉड भी यही चाहते कि तुम दोनों का रिलेशन एक साथ हो जाए और हमारा नहीं। मैं तुम्हारे साथ कंपैटिबल नहीं हूँ, लेकिन जैसे तुम्हारे साथ कंपैटिबल ज़रूर हो सकती है। एक बार ट्राई करके देखो, सब कुछ समझ आ जाएगा। जिसके बाद भी यहाँ पर जैसे जानबूझकर नील डाउन कर उससे माफ़ी माँगती है, कहती कि देखो प्लीज़, मेरा गुस्सा यहाँ पर ज़ाओ पर मत उतारो। ज़ाओ यहाँ पर उसे खड़े होने के लिए बोल रहा था। वो कहती कि नहीं, मैं यहाँ पर तब तक नहीं उठूँगी जब तक यहाँ पर यूना मुझे माफ़ नहीं करती। यूना बोलती कि ठीक है, तो ज़िंदगी भर यहीं पर बैठी रहना, और वहाँ से जाने लग जाती है। बट यहाँ पर ज़ा उसे माफ़ करने के लिए बोलता है। यूना कहती कि किस बात की माफ़ी दूँ मैं उसे, और वो उसने डिसाइड किया कि वो यहाँ पर नील डाउन करके बैठी रहेगी। अब उसमें भी तुम्हें मेरी गलती नज़र आ रही है। देखा, तुम वापस से उसके अच्छे साइड को देख रहे हो। मैं अभी कह रही हूँ उसी से शादी कर लो और मेरा पीछा छोड़ दो। जिसके बाद में यहाँ पर ली भी बीच में आ जाता है। तो फिर यहाँ पर ली को मारने वाला था, बट यहाँ पर यूना ली का हाथ पकड़ती है और उसे वहाँ से लेकर चली जाती है। फिर इसके बाद में यहाँ पर यूना और ली वॉक करते हुए जा रहे थे। ली यहाँ पर यूना से कहने लग जाता है, तो फिर क्या यही रीज़न है कि तुम यहाँ पर मुझे हाँ नहीं कह रही थी और तुम एकदम खामोश सी थी? यूना कहती कि हाँ भी और ना भी। देखो, यहाँ पर जो जाओ है वो मेरे पास का एक हिस्सा है, जहाँ पर मैं उसे अपने प्रेजेंट और फ्यूचर को इफेक्ट होने नहीं दे सकती हूँ। और इस कॉलेज में यहाँ पर आने के लिए मैंने बहुत स्ट्रगल किए, तो फिर मैं नहीं चाहती हूँ कि यहाँ पर मैं एक भी अपॉर्चुनिटी को छोड़ पाऊँ। जिसके बाद में यहाँ पर वो उसे पूछता है, कहीं तुम यहाँ पर उसे वैसे ही तो पसंद नहीं करती हो? यूना कहती कि नहीं नहीं, मुझे यहाँ पर उसके लिए फीलिंग्स अब खत्म हो चुकी है। फिर बाद में यहाँ पर वो उसे उसकी ग्रेजुएशन तक वेट करने के लिए कहती है, ताकि यहाँ पर यूना उसे हाँ कह सके एक बार सक्सेसफुल होने के बाद। जिसके बाद में यहाँ पर वो भी उसे हाँ कह देता है। ये कहते हो कि ठीक है, मैं तब तक तुम्हारा वेट करूंगा जब तक तुम मुझे वेट करने के लिए बोलोगी। जिसके बाद ही यहाँ पर यूना जा रही होती है एंड यहाँ पर आ जाती है जैसे उसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करने के लिए। यहाँ पर वो बड़ी रोतलू जैसी बिहेव कर रही थी, ताकि यहाँ पर वो यूना को उस बेडरूम तक लेकर चली जाए। जिसके बाद में यहाँ पर वो यूना से कहने लग जाते कि तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे एक्स फियांसे का इतना पीछा इतनी आसानी से छोड़ दूंगी? ऐसा होने वाला बिल्कुल नहीं है। एंड यहाँ पर जेसी ने एक मैन को बुलाया हुआ होता है, ताकि यहाँ पर वो यूना के साथ फोर्सफुली कर सके। लेकिन इतने में यहाँ पर जैसी वो जाओ को आते हुए देखती है, तो फिर यहाँ पर वो ऐसे नाटक करती है कि वो यहाँ पर उसके साथ जबरदस्ती कर रहा था। जाओ यहाँ पर उस मोटे से इंसान को मारने लग जाता है। आनो मोटा सा इंसान सारा का सारा ब्लेम यूना पर डालने लग जाता है। साथ साथ यहाँ पर जैसे भी यूना पर चिल्ला रही होती है कि माना तुम मुझे इतना हेट करती हो, लेकिन तुम यहाँ पर मेरा ही पूरा का पूरा इज्जत लेने के लिए बैठी हुई थी, मुझे पता नहीं था। गुस्से में आकर जाओ यहाँ पर यूना को थप्पड़ मार देता है एंड यहाँ पर वो उससे जैसे से माफी मांगने के लिए कहता है। यूना कहती कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन यहाँ पर तुम चेंज होने वाले बिल्कुल नहीं हो। अभी भी तुम्हें यहाँ पर उसी की साइड लग रही है, वही तुम्हें सच नजर आ रही है। जिसके बाद भी यहाँ पर जैसी भी उसे फेक स्टोरी बताती है, ये कहते हुए कि यूना ने मुझे यहाँ पर बुलाया है। लेकिन यूना जो कुछ भी बोले उसे यकीन नहीं होता। यहाँ पर वो जैसे से माफी मांगने के लिए कहता है, जहाँ यूना मना कर देती है, तो फिर यहाँ पर वो उसका हाथ फायर से बांधकर वहां से चला जाता है। जिसके बाद में यहाँ पर ली आकर यूना को चुरा देता है एंड वापस से यहाँ पर जाओ ली से यही कह रहा था कि उनके मैटर में इंटरफेयर ना करने के लिए। जैसे यहाँ पर ली को सारा मैटर समझ आता है, वो कहने लग जाता है कि कोई बात नहीं, यहाँ पर टेप रिकॉर्डर में सब कुछ रिकॉर्ड हो चुका होगा, तो सारी सच्चाई सभी को पता चल जाएगी एंड यही हमारा मेन एविडेंस है। लेकिन यहाँ पर जानबूझकर जैसी उसे फेंक देती है, ताकि यहाँ पर कोई एविडेंस ना बचे। एंड यहाँ पर जाओ से वो वही कहते कि ये दोनों मिले हुए हैं एंड मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। वो कहता है कि कब तक झूठ बोलोगी? तुम्हें क्या लगता है तुम कैमरा को तोड़ दोगी तो यहाँ पर रिकॉर्डर डिस्ट्रॉय हो जाएगा? रिकॉर्डर तो यहाँ पर मेरे हाथ में, मैं इसे यहाँ पर टीवी पर भी प्ले कर सकता हूँ, ताकि यहाँ पर हर कोई इस चीज़ को देख पाए। एंड इतने में यहाँ पर वो लोग पुलिस को बुला देते, जहाँ पर पुलिस वो उस गुंडे से पूछताछ कर रही होती है। तो फिर यहाँ पर वो कन्फेशन करने के लिए रेडी नहीं था। लियो से कहता है कि देखो, मैं तुम्हें आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ, तुम्हें मेरे बारे में लगता है कुछ पता नहीं होगा, शूहा फैमिली के बारे में। ये नाम सुनते ही यहाँ पर वो सारी की सारी सच्चाई बक देता है। जिसके बाद यहाँ पर जेसी को उसके ऊपर बहुत गुस्सा आ जाता है एंड जेसी ने यहाँ पर उसे वही पैसे दिए होते हैं जो कि यहाँ पर यूना के भाई ने सेव कर रखे थे। तो फिर जैसे बोलती कि नहीं, वो उसके भाई के नहीं बल्कि मेरे हस्बैंड के पैसे। यूना कहते कि देखा, पता चल गया कि वो तुम्हारे पैसे नहीं है, तुम बस यहाँ पर बातें बनाती रहती हो
और बाद में यहाँ पर से वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है, जहाँ पर जाओ भी उसके पीछे पीछे आ जाता है। एंड यहाँ पर वो उसे समझा रहा था कि माफ करना, मुझसे वापस गलती हो गई, अब से ऐसा नहीं होगा। यूना कहती कि यही बात तुमने आते ही मुझसे कही थी, लेकिन वापस से वही चीज हुई। और मैं तुम्हें बता देना चाहती हूँ कि मैं यहाँ पर चाह कर भी तुम्हें चांस नहीं दे सकती हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पर तुम्हारे साथ कोई रिस्क नहीं लेना, और ऐसे भी मैं यहाँ पर तुमसे मूव ऑन कर चुकी हूँ। तो इसके बाद में यहाँ पर वो उसे अपने साथ चलने के लिए कह रहा था। एंड यहाँ पर गलती से यूना का पैर फिसल जाता है, जहाँ पर वो रास्ते के बीच में आने वाली थी, एंड यहाँ पर ले चला जाता है उसकी जान को बचाने के लिए, जहाँ पर उनको एक कार टक्कर मारने वाली थी। बट तुरंत ही यहाँ पर जाओ उसे धक्का मार देता है, जिस वजह से यहाँ पर जाओ का एक्सीडेंट हो जाता है। तो वो लोग यहाँ पर उसे लेकर तुरंत ही हॉस्पिटल चले जाते। डॉक्टर यहाँ पर उन्हें टेंशन लेने से मना करते, क्योंकि जाओ तो यहाँ पर खतरे से बाहर है, और कुछ दिन के ऑब्जर्वेशन के बाद वो यहाँ से डिस्चार्ज हो सकता है। फिर इसके बाद में हम यहाँ पर देखते हैं यूना को, जहाँ पर वो अस्थियां के पास में होती है, एंड यहाँ पर ढेर सारे आग जल रहे होते। जिसके बाद में हम यहाँ पर जाओ को भी देखते, जो कि पेशेंट के ड्रेस में था। उसे हालांकि कुछ समझ नहीं आता, लेकिन वो सब कुछ एक उसका नाइटमेयर होता है। फिर इसके बाद हम यहाँ पर यूना और उसकी फ्रेंड मिनी को देखते हैं, जहाँ पर वो लोग क्लासरूम में बैठकर अपना क्लास वर्क कंप्लीट कर रहे थे। इतने में यहाँ पर मिनी उसे एक डांस कंपटीशन के बारे में बताने लग जाती है। यूना का कहना ये था कि वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगी। वो कहती कि क्यों? माना कि तुम्हें यहाँ पर पढ़ाई बहुत पसंद है, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ और भी चीजें हैं जो कि हमें यहाँ पर करनी चाहिए, हमारे ब्रेन को बूस्ट करने के लिए और मेंटल पीस के लिए। यूना को यहाँ पर पास्ट लाइफ के बारे में याद आता है कि पास्ट लाइफ में यहाँ पर वो शादी के ट्रैप में फंस चुकी थी, जहाँ पर उसकी डेथ उसी में हो गई थी, एंड यहाँ पर वो बाहर के वर्ल्ड का एक्सपोजर ले ही नहीं पाई थी। तो फिर यहाँ पर वो पार्टिसिपेट करने के लिए रेडी हो जाती है। मिनी तो यहाँ पर प्रैक्टिस करने के लिए ऑलरेडी चली जाती है, लेकिन यूना यहाँ पर बैठकर सबसे पहले अपना क्लास वर्क कंप्लीट करती है, और देर रात उसे भूख लग जाती है। बट यहाँ पर ली उसके लिए ऑलरेडी डिनर लेकर आ चुका था। फिर बाद में यहाँ पर वो उसे उस कंपटीशन के बारे में बता रहा था। यूना कहते कि हाँ, मैं ऑलरेडी उससे पार्टिसिपेट कर रही हूँ। हालांकि यहाँ पर ली पार्टिसिपेट नहीं करने वाला था, बट जब यूना कर रही है तो वो भी यहाँ पर उसके साथ चला जाता है। जिसके बाद यहाँ पर मिनी उन दोनों को एक साथ देखकर बहुत एक्साइटेड हो रही थी, और यहाँ पर वो उसे अब जाकर बताती है कि ये एक कपल डांस होने वाला है, जहाँ पर यूना पार्टिसिपेट करने से ना बोल देती है। ली कहता है कि अरे ऐसे कैसे, मेरे पास कोई पार्टनर नहीं है, तो फिर क्या प्लीज तो मेरी पार्टनर बनना चाहोगी? एंड यहाँ पर वो उसे हाँ कह देती है। जिसके बाद यहाँ पर लोग डांस की प्रैक्टिस कर रहे होते, एंड यहाँ पर उनके बीच की क्लोजनेस इतनी बढ़ जाती है कि यहाँ पर उनकी फर्स्ट किस हो जाती है, जहाँ पर यूना तो शर्माते हुए भाग गई थी। ली को यहाँ पर डाउट हो रहा था कि क्या पता यहाँ पर यूना रिग्रेट करने लगे। यूना कहती कि मैं रिग्रेट बिल्कुल नहीं कर रही हूँ, मैं बस यहाँ पर यही सोचू कि आखिर मैं इतनी खुशियाँ डिजर्व करती भी हूँ या फिर नहीं। एंड यहाँ पर ली उसे समझाने लग जाता है कि तुम दोनों की जितनी भी बड़ी या छोटी खुशी क्यों ना होने दो, तुम वो सारी चीजें डिजर्व करती हो। हालांकि तुम्हारे आसपास रहने वाले लोग तुम्हारे साथ अच्छे नहीं थे, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि तुम में कोई कमी है। असल में यहाँ पर वही गधे हैं जो कि यहाँ पर ऐसे नहीं रह पाए हैं। फिर बाद में यहाँ पर यूना उसके बारे में सब कुछ बताने लग जाती है, अपने पेट के बारे में भी बताती है। फिर नेक्स्ट डे यहाँ पर हम देखते हैं जाओ को, जो कि यहाँ पर जैसे कि बेल कर उसे बाहर निकाल कर लाया होता है। जैसे यहाँ पर बाहर आकर बहुत कुछ होती है, कहते कि मुझे पता था अभी भी मैं यहाँ पर तुम्हारे दिल में हूँ, और तुमने मुझे यहाँ पर जेल से छुड़वा दिया है। हम यहाँ पर उस बिच यूना को बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। वो कहता है कि ठीक है, ऐसे में मैं तुम्हें यहाँ पर एक जगह लेकर जा रहा हूँ। दूसरा हम यहाँ पर देखते हैं यूना को, जहाँ पर ली ने उसे बुलाया था एक सरप्राइज देने के लिए, एंड यहाँ पर लियो उसके लिए वो पेट को लेकर आ गया था। जहाँ पर यूना उसे देखती है अपने पेट की याद को याद करने लग जाती है। एंड इतने में यहाँ पर जाओ जेसी को लेकर आ जाता है, जहाँ पर जाओ जेसी को माफी मांगने के लिए लाया होता है, ताकि यहाँ पर नील डाउन कर यूना से माफी मांग सके। यूना यहाँ पर साफ साफ कह देती कि मुझे यहाँ पर तुमसे कोई मतलब नहीं है। वो कहता है कि तुम ऐसे कैसे बात कर सकती हो, तुम्हें पता है ना कि तुम यहाँ पे मेरी वाइफ हो, हमारे इतने बच्चे भी है। इस बात को सुनकर यहाँ पर यूना हैरान हो जाती है, एंड सोचती है कि कहीं यहाँ पर इसे पास्ट लाइफ के बारे में कुछ पता तो नहीं चल गया, या फिर क्या पता इसका भी रीबर्थ हुआ हो। जिसके बाद भी यहाँ पर जाओ जो है ली की ओर देखता है, एंड उसे याद आता है कि ली भी यहाँ पर यूना के ग्रेवयार्ड पर जरूर आया था। जिसके बाद भी यहाँ पर से वो ली को वहां से जाने के लिए कहती है, और तब हम यहाँ पर जाओ को देखते जो कि यहाँ पर
यूना के सामने जेसी को बहुत मारता है एंड यहाँ पर जैसे जैसे यूना को टच करने वाली थी वो उसे यहाँ पर धक्का ही मार देता है। ये कहते हैं कि बस हो गया तुम्हारा नाटक, अब मैं तुम्हें और टॉलरेट नहीं करूंगा। यूना उससे कहते कि देखो, यहाँ पर मेरे और तुम्हारे बीच में कुछ नहीं हो सकता, तुमने यहाँ पर ढेरों ऐसी चीजें की है जिससे मुझे यहाँ पर अफेक्ट किया है। एंड ये सारी बातें समझाकर और बताकर वो वहां से चली जाती है। जाने से पहले यहाँ पर वो उसे कह देता है कि मैं अपनी सारी गलतियों को समझ चुका हूँ और तो यहाँ पर मैं मेक श्योर करूंगा कि मैंने जो भी गलतियां की है उनकी मुझे सजा मिलकर रहे। और रही बात यहाँ पर जैसी की, तो उसने यहाँ पर ढेर सारी इवल चीजें की है। मैं मेक श्योर करूंगा कि यहाँ पर मैं तुम्हें भी जस्टिस दिला सकूं। जिसके बाद में यहाँ पर यूना एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रही थी एंड यहाँ पर ली आ जाता है, जहाँ पर वो उससे पूछ रहा था कि तुम्हें पता भी है कि यहाँ पर जाओ ने क्या किया है। यहाँ पर उसने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया और जैसे को भी। यूना कहते कि उसने जो भी कुछ किया मुझे यहाँ पर उसके बारे में बात बिल्कुल नहीं करनी है एंड मैं यहाँ पर ऑलरेडी मूव ऑन हो चुकी हूँ, तो मैं उसके बारे में सोचकर करूंगी भी क्या, और मुझे उसके रिगार्डिंग की क्यूरियोसिटी भी नहीं है। फिर बाद में हम यहाँ पर फाइनली उनके ग्रेजुएशन वाले दिन पर आ जाते, जहाँ पर उसकी फ्रेंड उसे यहाँ पर एक क्लासरूम में लेकर जाती है एंड यहाँ पर ली सभी के सभी क्लासमेट्स के सामने यहाँ पर यूना को प्रपोज कर देता है, जहाँ पर यूना भी उसे हाँ कह देती है और वो दोनों यहाँ पर हक करने लग जाते। साथ साथ हम यहाँ पर देखते हैं जाओ को, जो कि यहाँ पर यूना को कंग्रेचुलेट करने आया होता है एक बुके के साथ में। बट यहाँ पर वो हिम्मत हार जाता है और यूना के पास बिल्कुल नहीं जाता है। वो सीधा यहाँ पर चला जाता है यूना के मॉम डैड से मिलने के लिए और उसके भाई से मिलने के लिए, जहाँ पर वो अपनी की गलती के बारे में सब कुछ उन्हें बता रहा होता है एंड यहाँ पर उनसे माफी भी मांग रहा होता है। जिसके बाद हम यहाँ पर सीधा 5 साल के बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर यूना तो अब बाहर अब्रॉड से पढ़कर आ गई थी एंड यहाँ पर यूना ने और ली ने एक साथ अपनी सारी स्टडीज कंप्लीट की थी अब्रॉड में ही। जिसके बाद उनकी खुद की कंपनी एक स्टार्टअप हो जाती है एंड यहाँ पर ये ड्रामा इसी तरीके से खत्म हो जाता है, जहाँ पर यूना ने एक मौका मिलने पर अपनी लाइफ का सबसे राइटेस्ट चॉइस किया है एंड यहाँ पर वो अपने मॉम डैड और भाई को लास्ट में थैंक यू बोल रही होती है और ये ड्रामा इसी के साथ खत्म हो जाता है।